सवाईपुर विधानसभा की जब भी बात होती है स्वर्गीय विश्राम सिंह यादव जी का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। आपने उनके साथ काम भी किया है, कैसा रहा आपका उनके साथ? बिल्कुल लिया जाएगा। आदरणीय बाबू विश्राम सिंह यादव समाजवादी चिंतक, इसका श्रेय हरदोई जनपद में सबसे अधिक अगर किसी नेता को जाता है जी तो बाबू विश्राम सिंह को जाता है। जी 2012 में आपको समाजवादी ब्राह्मण सभा का प्रदेश सचिव बनाया गया। उस दौरान अलग अलग जिलों में संगठन को मजबूत करने का अनुभव आपका कैसा रहा? आपने कई जिलों में भ्रमण किया, चुनाव प्रचार किया, प्रभारी भी कई जिलों में रहे आप। देखिए, कन्नौज लोकसभा में श्रीमती डिम्पल यादव जी ने चुनाव लड़ा। उस समय वहां के निवर्तमान जिला अध्यक्ष थे राकेश तिवारी जी, उनके साथ भी हमने कन्नौज में चुनाव में भूमिका निभाई। लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद समाजवादी पार्टी द्वारा किसानों को जो भी सुविधाएं दी जा रही थी उनको बंद कर दिया गया। के लिए आंदोलन में भाग लेना पड़ा। नहीं, जरूरी है क्योंकि भारत लगभग 65 से 70% गांव में बसता है। किसान अपनी बात, अगर किसानों की बात कोई नहीं रखेगा उनकी बात कौन पहुंचाएगा सरकार तक। हमें याद है 2015 में आप निर्विरोध चुने गए। उस समय ये सत्ता की हनक थी या ये व्यक्तिगत आपकी पहचान थी, जनता का जुड़ाव था, या अन्य सदस्य थे उनका लगाव आपसे ज्यादा था? वो बीच में कभी टिप्पणी कर देते हैं कि मिश्रा जी की सक्रियता समाजपुर में क्यों नहीं दिखती। तो देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व तो मुझे जहां भी संगठन में जहां भी कोई अपनी भूमिका अदा करने की इजाजत देगा उस विधानसभा में मैं काम करूंगा। सवाईपुर विधानसभा की राजनीति को आप किस तरह इस समय देख रहे हैं? हमारा पूर्ण समर्थन और साथ मिलेगा। टिकट के रेस में आप अपने आप को देखते हैं? पार्टी से न तो टिकट मांगा था और न कोई अपेक्षा की थी। पार्टी ने मुझे जिला पंचायत सदस्य चुना, उसके बाद संगठन में मुझे स्थान दिया और तब से आज तक सवाईपुर क्षेत्र की, चाहे वो गन्ना समिति का चुनाव हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो, या बसपा सरकार में अन्याय अत्याचार के विरोध में जिस समय ब्राह्मण भाईचारा कमेटी बसपा सरकार ने गांव-गांव बनाई थी, उस समय भी 2009 में भरखनी विकासखंड में उषा वर्मा जी को चुनाव लड़ाकर भरखनी विकासखंड में सबसे अधिक वोटों से जिताकर भिजवाया था।